ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे कि हमने ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, ट्रेंड लाइन किस तरह से बनाई जाती है, उसकी कितनी टाइप्स होती है, किस तरह से वो वर्क करती है, कौन सी ट्रेंड लाइन हमारी वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है, ये सब चीज़ें देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, ये स्क्रीन की तरफ आ गए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम प्राइस की हिस्टोरिकल मूवमेंट को स्टडी करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिलता है, एक अंदाजा लगाते हैं कि आगे इन फ्यूचर क्या हो सकता है प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट में ट्रेंड किस तरह के होते हैं। मार्केट हमेशा ट्रेंड में वर्क करती है, तो हम ट्रेंडिंग मार्केट को देखेंगे। जैसे कुछ साफ सा चार्ट निकाल लेते हैं, तो मेरे पास सारे चार्ट ऐसे ही है कि जिसमें इंतहा का गन लगा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड की ऊपर कि मार्केट कितने ट्रेंड में फिरती है, कौन कौन से मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं हमारे पास कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में है, साइडवेज जिसे हम कहते हैं, और एक आता है मार्केट का डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, जो जो लेक्चर सुन रहा है कॉपी पेन पकड़ के ये चीज़ें नोट करता रहे, ताकि बाद में आपको ये चीज़ें आराम से याद रहें। ये अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, ये हमारा साइडवेज होगी मार्केट। उसके अलावा इधर आ गया हमारे पास डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल से 3 ट्रेंड आ गए मार्केट में। ठीक है, हम जो ट्रेड करते हैं, ट्रेड जिसमें हम ढूंढते हैं मोस्टली, हम देखते हैं कि हमें ट्रेड मिले अप ट्रेंड के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर, क्योंकि साइडवेज मार्केट को अभी हम, जब आप बिगिनर होंगे तो इसको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, हमने साइडवेज मार्केट को अवॉइड करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्निकल चीज़ें कुछ ज़्यादा आती है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिर आप साइडवेज को भी आराम से इसमें स्टडी करके ट्रेड कर सकोगे। अभी हम सिंपल देखेंगे कि भाई अप ट्रेंड किस तरह से फॉर्म हो रहा है, डाउन ट्रेंड किस तरह से बन रहा है, ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, और उस ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हम ट्रेड कैसे लेंगे। ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास 3 ट्रेंड। अब आगे थोड़े से इसको डिटेल में जाता हूँ कि ट्रेंड में हम मूव को किस तरह से देखते हैं। और ये बेसिक मूव है जो मार्केट ने शुरुआत दी है, एक स्पाइक अप दिया है, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं इम्पल्सिव मूव। ठीक है? उसके बाद मार्केट आती है नीचे, जिसको हम पुल बैक कहते हैं। पुल बैक भी कह सकते हैं, करेक्शन भी कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम इसको रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई, अगेन इम्पल्सिव मूव। ठीक है, ये आ गया हमारा इनिशियल तौर पे इम्पल्सिव मूव। ठीक है, फिर ये एरिया आ गया हमारा पास पुल बैक, करेक्शन, ठीक है, रिट्रेसमेंट। अगेन ये एरिया हमारे पास आता है पुल बैक इम्पल्सिव मूव का। ठीक है, फिर वहाँ से मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से अगेन नीचे आई, फिर ऊपर। ठीक है, मार्केट इम्पल्सिव मूव। ठीक है, अगेन पुल बैक हो गया, करेक्शन होगी या रिट्रेसमेंट। ठीक है, इनमें से कुछ भी हम कह सकते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, सेम डाउन ट्रेंड में भी ये चीज़ें आएगी और अप ट्रेंड में भी यही चीज़ें आएंगी। ठीक है, और इसमें हम इस पूरे इम्पल्सिव मूव, यहाँ पे क्या आता है, स्विंग लो, लो से हम चलेंगे यहाँ पे स्विंग हाई की तरफ। क्या है इसको भाई, ये क्या कर रहा है सर? हाँ, स्विंग हाई। ठीक है, फिर आगे स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ऐसे चलता रहेगा। उसके अलावा मज़ीद इसको आगे हम किस तरह से देखते हैं, हम इसको आगे जाके इसको और कैटेगराइज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ये ना, ये रहा। हाँ, यहाँ पे ये होगा लो, सिंपल, ये हो गया लो, हाई, चलो भाई। ठीक है, फिर ये आता है हायर लो, हायर लो। अब ये हायर लो क्यों? क्योंकि लास्ट लो से ऊपर है।
ठीक है, ये हायर हाई, ये हायर हाई आ गया, ये सेम हायर लो आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये सो ऑन चलता रहती है मार्केट। ठीक है, ये एक मार्केट का स्विंग्स आता है। ठीक है, अब हमने ट्रेंड को कैटेगराइज कर लिया किस तरह से। पहले सिंपल वर्ड्स में क्या है, इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, करेक्शन, रिट्रेसमेंट, देन अगेन पुल, इम्पल्सिव मूव, फिर रिट्रेसमेंट, फिर इम्पल्सिव मूव। दूसरा, इसको हम किस तरह से देखते हैं, स्विंग लो से स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ये इस तरह से देख लिया। तीसरी चीज़ क्या आती है, लोज एंड हाई। इसके अंदर देखेंगे ये लो है, ये हाई है, फिर हायर लो है, फिर हायर हाई है। ठीक है, फिर इस तरह से आता है, ये हमारे आता है बेसिक। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो मेन टूल है जिसका आज लेक्चर है, हमारा मेन टूल हमारा क्या है, ये ट्रेंड लाइन, जो कि हमने लास्ट पढ़ी थी। मैंने बेसिक बताया था कि ये होती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाना है, मार्केट किस तरह से बनेगी, इस पर मार्केट किस तरह से रिएक्शन देगी हमें, ये चीज़ें देखेंगे। पहले थोड़ा सा हम अपना कैनवस साफ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम वो चलते हैं, ये हो गया कैनवस साफ। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कोई भी ट्रेंड लाइन के लिए ना दो एंकर ज़रूरी होते हैं। एंकर्स क्या, एक ये डॉट और ये डॉट है। ठीक है, ये दोनों डॉटों को मिलाने के लिए एक लाइन यूज़ होती है, और ट्रेंड लाइन इटसेल्फ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये दो एंकर्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, जैसे ये एंकर हमने डाला, ये एंकर लगाया। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है एक एंकर इधर है लेफ्ट साइड पे, ये छोटा सा, और एक आ रहा है राइट साइड पे एंकर। ये दो एंकर्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन किस तरह की होती है, किस चार तरह से बनती है। ठीक है, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि कैंडल की बॉडी, हल्का सा कैंडल के बारे में अपडेट दे देता हूँ कि कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, फिर हम जाके आगे चलेंगे इस पे, कि ट्रेंड लाइन इस पे कैसे लगानी है। कैंडल्स के ऊपर अलग से डिटेल लेक्चर बनाऊंगा मैं। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं कैंडल की बॉडी। सिंपल, ये बुलिश कैंडल बना दी हमने एक। ठीक है, ये सिंपल सी है, जिसमें विक आ गई। ठीक है, ये क्लियर यहाँ तक नज़र आ रहा होगा आपको। इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं ताकि इजीली नज़र आए। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे देख लो जो कि इम्पोर्टेंट है। ये जो डंडी सी आपको नज़र आ रही है, इसको हम विक कहते हैं। ठीक है, बाकी जो ये चीज़ है इसको हम बॉडी कहेंगे। ठीक है, कैंडल दो चीज़ों की होती है, ये बॉडी और विक। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको, क्योंकि ये कैंडल की विक विक है और ये बॉडी है। अब ट्रेंड लाइन का जो ये एंकर है, ये एंकर को प्लेस करना होता है हमने। अब इसको हम कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं, किस तरह से प्लेस करते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं विक टू बॉडी। ठीक है, बॉडी टू बॉडी, चल भाई, बॉडी टू बॉडी। उसके अलावा क्या आता है, फिर हमारे पास आता है विक टू विक एंड बॉडी टू विक। ठीक है, ये चार तरह की ट्रेंड लाइन हमारे पास आ गई इधर। ठीक है, अब ये बॉडी विक बॉडी बॉडी, ये क्या है, ये जो बॉडी टू विक है, हम एक एंकर जो है अपने वो यहाँ पे प्लेस करते हैं। बॉडी पे करना है, वीक पे करना है। अब इसमें ये तो बेसिक आ गई। अब आपका सवाल होगा, मैंने कहा यार सौद भाई आप कौन सी ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो। ठीक है, मैं जो है बेसिकली अपने लिए दो तरह से, वीक टू बॉडी। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है मेरी, और दूसरी मैं यूज़ करता हूँ वीक टू वीक। ये दो ट्रेंड लाइन मैं पर्सनली तौर पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी, ये सिंपल चीज़ है ये। ठीक है, अब तीसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ थोड़ी सी। अब ये ट्रेंड लाइन जो होती है, इसका मेन पर्पस क्या है। एक तो हमें ट्रेंड बताती है ना कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। दूसरी चीज़ क्या है, ये हमें छोटा सा आइडिया देती है कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बनती है, स्टेंस कहाँ पे बनती है। ठीक है, अभी आपको आइडिया नहीं होगा, अगर आपको थोड़ा आइडिया तो पता चल जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। अगर तो आइडिया नहीं है तो मेरा अगला लेक्चर जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है, कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा करेंगे, वो क्या होती है। ठीक है, ये बेसिकली हमें ट्रेंड लाइन इस चीज़ का आइडिया देती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक बन सकती है इसके अंदर। ठीक है, हमें इस चीज़ का आइडिया देती है। अब अब ट्रेंड लाइन तो इसमें बनती है। ठीक है, अब मैं आपको ऑन चार्ट भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताता जाऊँ। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन जो है ये अप टू डाउन बनती है या डाउन से अप बनेगी।
ठीक है, ये दो तरह से ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक है, ये जो अप से डाउन की तरफ बना रहे हैं हम, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड लाइन, बेरिश ट्रेंड लाइन। और इसी तरह से ये बुलिश ट्रेंड लाइन हो जाएगी। ठीक है, बेरिश और बुलिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब जो बेरिश ट्रेंड लाइन है ये हमेशा आपके कैंडल्स के टॉप के ऊपर बनती है। ठीक है, हाई से हाइस, ठीक है, हाई से लोअर हाई पे बनने की ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये भी हाईएस्ट टू लोअर हाईस। ठीक है, इसी तरह से ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन है, हाई लॉस, हाई लॉस। ठीक है, ये इस तरह से हमारी ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, ये बनेगी लोअर से हायर की तरफ। ठीक है, इसमें हम हायर हाई लोअर हाई कनेक्ट करते रहेंगे आपस में। ठीक है, ये होगी बेसिक चीज़ें ट्रेंड लाइन के मतलब। अच्छा, अब आपके दिन में आ रहा होगा यार ये बुलिश और बेरिश क्या चीज़ है। ठीक है, वो मैं क्लियर पहले किया नहीं, अब दोबारा करता हूँ। जो हमारा अप ट्रेंड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बुलिश। जो हमारा डाउन ट्रेंड होता है, उसको हम कहते हैं बेरिश। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ये चीज़ें होगी, अब आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। अब इसमें एक लास्ट चीज़ है जो कि मैं बताऊंगा, समझ आ जाएगी, और फिर उसके बाद हम चलेंगे चार्ट के ऊपर लाइव, जो कि फिर मैं आपको ये चीज़ें बना के दिखाऊंगा ऑन चार्ट पे। ठीक है, अब ये चीज़ होगी, अब आएगी ब्रेकआउट कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के मार्केट में जब ट्रेंड लाइन टूटती है तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होता है। हमें ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, या रीटेस्ट होता है। ठीक है, वो भी मैं एक सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये कौन सी ट्रेंड लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास बेरिश ट्रेंड लाइन है। तो इट्स मीन मार्केट ऐसे आई, इसको टैप किया, मार्केट इसके साथ साथ चल रही है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा मार्केट में जब मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे वो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगी। तोड़ने के बाद जब वो तोड़ेगी तो हम इसको कहेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है हमारे पास, जब हम मार्केट ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है। ये क्या है, ये हमारे पास आ गया ब्रेकआउट के, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। इसको थोड़ा सा इसकी वो बड़ा कर देते हैं ताकि आराम से नजर आए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। ओके, ये सही है। ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ है। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं ताकि अगली चीज़ और समझाऊँ। उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट एक ब्रेकआउट देती है या ब्रेक डाउन देती है, उसके बाद मार्केट क्या कहती है, उस लाइन को रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करती है। उसके बाद अपना एक ट्रेंड जो है वो चेंज करके कंटिन्यूशन करती है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को जहाँ पे मार्केट दोबारा उस ट्रेंड लाइन को आकर टच करती है, उसको क्या कहेंगे हम, उस पॉइंट को हम कहेंगे रीटेस्ट। आपने बड़ी मार्केट में सुना होगा कि यार इसके रीटेस्ट के बाद हम मार्केट में एंटर होंगे। ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एंटर होना है। ये चीज़ होती है। इसी तरह से अगर हम इसको बेरिश पे देखें, बेरिश ट्रेंड लाइन पे वहाँ पे भी सेम सिनेरियो होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है बेरिश ट्रेंड लाइन का। ठीक है, बुलिश ट्रेंड लाइन का कैसे देखेंगे, अभी आ गया हमारे पास बुलिश ट्रेंड लाइन। अब इसमें क्या होगा, प्राइस एक्शन कैसे करेगा मार्केट में, वो ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट पे इसको ऐसे ब्रेक करेगा, इसको रिटेस्ट करेगा, देन नीचे जाएगा। ठीक है, इसमें सेम वही चीज़ देखेंगे हम। यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे रिटेस्ट किया है। तो इसमें यार ये सीखने के बाद आप ये सोचोगे यार इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड कैसे होगी, ट्रेड कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे जब भी ट्रेंड ब्रेक होता है, मार्केट रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट के बाद हम उस वहाँ पे एक ट्रेड प्लान करते हैं, जस्ट लाइक दिस, कि आप लास्ट हाई के ऊपर, जो ये लास्ट हाई है, यहाँ पे हमारा टारगेट रखते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो इसके बेस में हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सेम एज डाउन साइड में भी हम इसी तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक ट्रेंड लाइन का पर्पस। ठीक है, अब चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर, जहाँ पे मैं ये चीज़ें आपको लाइव मार्केट में परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ओके जी,
सुई के चार्ट में चार्ट पे आ जाते हैं वापस। अब ये देखो अभी मार्केट क्या कर रही है। अगर हम देखें मार्केट में आपको एक क्लियर नज़र व्यू आ रहा होगा कि यार ये ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे लगी हुई है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है। अभी एक रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। मार्केट हमेशा ट्रेंड में मूव करती है और आपको ये ट्रेंड लाइन हर जगह नज़र आएगी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, आपको पूरे चार्ट पे ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। सेम ये ट्रेंड लाइन जा रही है, किधर ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जा रही है एक, ठीक है। ये मार्केट हमेशा ट्रेंड के अंदर ही चलती है, चाहे जो भी अब ये देखो ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। अब मार्केट में रिस्पेक्टिंग 80% 70 to 80% ट्रेंड लाइन की देती है, ठीक है। अभी मेन चीज़ देखते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरह टाइप की, जो मैंने टाइप्स पढ़ाई थी वो किस तरह से लगेगी चार्ट के ऊपर, ठीक है। मैं ये फजूल की ट्रेंड लाइन पहले डिलीट करें जो हमने गंदा मारा हुआ है इसके ऊपर। चलो आ जाओ वापस इस पर। ये कौन सा ट्रेंड, चलो ये ट्रेंड देख लेते हैं, इसको ही देख लेते हैं। अभी ट्रेंड लाइन का टूल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, विक आ रही है, बॉडी आ रही है, ठीक है। हमने यहाँ से मैग्नेट कंट्रोल प्रेस करके मैग्नेट सेलेक्ट किया, या आपका ऑटोमेटिक इस पर विक के ऊपर आ जाएगा। सेलेक्ट की, अब हमने विक टू बॉडी लगानी है। मैं यूज़ करता हूँ विक टू बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पे मार्केट ने एक टच किया, अगेन यहाँ पे टच किया, अगेन यहाँ पे टच किया, अगेन यहाँ पे टच। हमें क्या मिला, यहाँ पे 4 टचेस मिल गए ट्रेंड लाइन के, ठीक है। और ट्रेंड लाइन का जो रूल है उसमें बेस कम से कम भी 2 से 3 टचेस हो, 2 तो होने चाहिए कम से कम, रिजेक्शन 2 तो वहाँ से मिलनी चाहिए, ठीक है। और ट्रेंड लाइन हमेशा लगती है मिच्योर कैंडल के ऊपर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मिच्योर कैंडल सॉल्व भाई वो क्या होता है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पर स्विच करूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। अब मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे थोड़ा नहीं लगा सकता, ये ट्रेंड लाइन नहीं लगेगी यहाँ पे क्योंकि कैंडल्स मेच्योर नहीं है अभी, ठीक है। ये कैंडल मेच्योर नहीं है, हमने हमेशा मेच्योर कैंडल्स पे लगानी है। मेच्योर कैंडल क्या होगी, जो पुरानी कैंडल्स बनी हुई है, करंट जो कैंडल्स है उसको छोड़ के पीछे जितनी कैंडल्स होती है वो आपकी मेच्योर कैंडल्स होती है, ठीक है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब ये ना कहना कि 4 आवर में फिर पहली 4 कैंडल्स जो है वो मेच्योर नहीं है, मेच्योर होगी क्योंकि वो उसको टाइम ज़्यादा हुआ है, जितने टाइम आपकी कैंडल को ज़्यादा होगा उतनी वो मेच्योर होगी, ठीक है। अब ये इसमें लास्ट एक कैंडल छोड़ के उससे पिछली सारी कैंडल्स मेच्योर है क्योंकि उनको फॉर्म हुआ है, काफ़ी टाइम हो चुका है। वापस आते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इसके अलावा रिटर्न लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, ताकि आपको अगली एग्जांपल भी दे दूँ। अब मार्केट ने यहाँ पे एक दफ़ा रिजेक्शन ली, दूसरी दफ़ा रिजेक्शन ली, तीसरी दफ़ा रिजेक्शन ली, चौथी दफ़ा रिजेक्शन ली, मार्केट काफ़ी नीचे गिरी, उसके बाद मार्केट दोबारा इसके पास आई। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। जो हमने अभी पढ़ाया मैंने, ये क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट। इसके बाद क्या होता है, मार्केट रीटेस्ट करती है, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ मार्केट का, मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे मार्केट ने आके क्या किया भाई, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस पॉइंट को रीटेस्ट किया है। क्या किया है, रीटेस्ट, दोबारा टेस्ट किया है कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया स्ट्रॉन्ग हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से हमने क्या प्लान करना था, हमेशा यहाँ से हमने लॉन्ग की ट्रेड प्लान करनी थी, और ये लॉन्ग की ट्रेड हमारी, ये हमारा लास्ट टारगेट है, ठीक है। अब सॉरी मैंने शोल्ड लगा दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या होगा, ये लॉन्ग साइड का हम ये लगाएंगे, हाँ ये लगा लूँगा, पहले मैंने शॉर्ट का लगा दिया था, ठीक है। ये हमने लॉन्ग लगाया, यहाँ पे हमने अपना एसएल क्या मैनेज करके इस स्विंग के नीचे रख दो, ठीक है, यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे रख दो, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं रखना कि प्रॉफिट से ज़्यादा आपको लॉस हो रहा हो, इतना हमने ऐसा रखना है कि एक ट्रेड का रूम मिले वहाँ पे, ठीक है। ये एसएल यहाँ के लिए सही है, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट में सिखाऊंगा ये चीज़ें कि एसएल कैसे हमने अपना मैनेज करना है, ये चीज़ें कैसे होगी, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रेड इस तरह से प्लान की है, ठीक है। और अगर एक बात और इसमें याद रखना, अगर किसी भी प्राइस एक्शन की वजह से आपको अपनी ट्रेंड लाइन चेंज करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब आपने ट्रेंड लाइन शुरू से ही गलत लगाई है। तो उस पर वर्क करने के लिए ट्रेंड लाइन को बेहतर किया जा सकता है कि ट्रेंड लाइन आपको बार बार चेंज करनी ना पड़े, ठीक है। ये तो हमने देख लिया टॉप कैंडल्स का, ठीक है। टॉप के लिए हमेशा अगर हम डाउन की तरफ लगा रहे हैं ट्रेंड लाइन, तो हमें हमेशा टॉप की कैंडल्स यूज़ करते हैं।
अब देखते हैं अप साइड पे भी हमें कोई एक अच्छी सी एग्जांपल मिल जाए। ठीक है, ये एक एग्जांपल नज़र आ रही है मुझे। मैंने यहाँ से विक को उठाया और ये ट्रेंड लाइन खींच दी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने कौन सी यूज़ की है, यहाँ पे मैंने विक टू विक यूज़ की है। ये हमें यहाँ पे एक टच मिल रहा है, 2 टच मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम इसको विक टू बॉडी करते हैं ना, तो फिर हमें वो जो ऑप्शन है ना यहाँ पे रीटेस्ट वाली, ये अच्छी मिलती है। तो इसलिए मैं विक टू बॉडी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला डैश तो ये है जहाँ से हमने शुरू किया, दूसरा डैश ये रहा, फिर मार्केट ने तीसरा डैश दिए किया, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ गया है एक ब्रेकडाउन। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया मार्केट ने, वहाँ पे हमें रीटेस्ट भी दे दिया है। या मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या, रीटेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट यहाँ से किया, टारगेट हमारा क्या हुआ है, यहाँ से हमने टारगेट रखा है इधर, ये लास्ट लो के नीचे टारगेट रखा, हमारा एसएल था ये। तो ये हमारी एक अच्छी सी ट्रेड बन गई। ठीक है, अब आपका काम क्या है, इस पे आपने ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, बैक टेस्ट करो, पीछे जाओ चार्ट में, पीछे जाके ट्रेंड लाइन्स बनाओ, उसका ब्रेकआउट ढूंढो, उसके रीटेस्ट पे एंट्रीज वगैरह प्लान करके प्रैक्टिस करो। और ट्रेंड लाइन के केस में दो चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है कि वो ट्रेंड लाइन जो आप बना रहे हो, एक तो वो रेलिवेंट हो और दूसरी एक्यूरेट हो। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब ये नहीं कि ट्रेंड लाइन इधर, ये ट्रेंड इधर जा रहा है तो मैं ट्रेंड लाइन इधर बना लूँ। ठीक है, ये ना ही रेलिवेंट है ना ही एक्यूरेट है। ठीक है, तो हम इसके लिए ये चीज़ हमेशा बनाएंगे। दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि ट्रेंड लाइन एक्यूरेट हो और रेलिवेंट हो। और जैसे जैसे आप टीएस सीखेंगे आपको नई से नई चीज़ें, नए नए टूल बताए जाएंगे। ठीक है, तो उस पर परेशानी होना कि यार ये बहुत बेसिक चीज़ है, हम बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस की हर चीज़ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होगी, ट्रेंड लाइन आपको समझ आई होगी कि कैसे बनानी है, कैसे उस पर ट्रेड करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना बने। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर आपको तब भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आपने इस कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखना है, आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। अगर जवाब नहीं मिल रहा, तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहाँ पे जॉइन करो, मुझे टैग करके सवाल पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।